ऐसे अवसरों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ये एक सर्वदलीय डेलीगेशन है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। ये दुनिया के देशों को समझाने के लिए डेलीगेशन जा रहा है, तो ये तो राजनीति का विषय ही नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस इस मामले पर सियासत क्यों कर रही है। दूसरा सवाल यह कि क्या राष्ट्रीय मिशन पर भी राजनीति होनी चाहिए। तीसरा सवाल यह कि डेलीगेशन में थरूर के नाम से आखिर कांग्रेस को परेशानी क्या है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस डेलीगेशन का मकसद क्या है। इस डेलीगेशन का मकसद यह है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना, पहलगाम आतंकी हमले के बारे में दुनिया को जानकारी देना, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करना, पाकिस्तान के झूठ को पर्दाफाश करना, पाकिस्तानी सेना आतंकियों के गठजोड़ के बारे में बताना, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करना, वेस्टर्न मीडिया की पोल खोलना। बातचीत करने के लिए इसमें शशि थरूर को शामिल किया गया, जो अमेरिका जाएंगे, रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट जाएंगे, संजय झा जापान मलेशिया जाएंगे, सुप्रिया सुले दक्षिण अफ्रीका इजिप्ट और कीनिया जाएंगी, बैजयंत पांडा पश्चिमी यूरोप जाएंगे, कनिमोजी रूस स्पेन जाएंगी, श्रीकांत शिंदे यूएई और अफ्रीकी देश जाएंगे। तो सवाल यह कि आखिर इस मामले में राजनीति क्यों है। बातचीत करने के लिए आलोक वत्स नेता बीजेपी, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक, इसके अलावा अश्विनी मिश्रा नेता कांग्रेस, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अश्विनी मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, इस डेलीगेशन में आखिर आपको शशि थरूर के नाम से परेशानी है अश्विनी मिश्रा जी, या डेलीगेशन से ही दिक्कत है, या भारत सरकार की इस योजना से परेशानी है? मुझे किसी से परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दोहरे रवैये से है। अगर आपको चुनना था कि किसको भेजना है तो आप नाम भी मत मांगते। सारे देश के सांसद हैं, सभी पार्टियां इस पूरे समय में देश के साथ खड़ी हैं, तो इसमें तो कोई विषय नहीं था। और अगर आपने नाम मांगे फिर उन नामों को ना भेजना कहीं ना कहीं हमारी जो प्रणाली है, हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर सवाल चिन्ह खड़े करता है। और रही बात ओपिनियन की कि आपको लगता है ये बेहतर है वो बेहतर है, मुझे तो लगता है कि गडकरी जी मोदी जी से बहुत बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कंगना रनौत सूचना मंत्री हो सकती हैं, तो आप बनाइए उनको। तो ये जो दोहरी राजनीति है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको सच में चुनना था, आपको पता है कौन कैलिबर है, क्योंकि सब सांसद हैं हमारे पार्लियामेंट के ही हैं और सब भारत के सांसद है, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बात की विषय है, आप चुन के भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं थी, सवाल नहीं था। पर जब आपने नाम मांगे और उसके बाद जब आप उन नामों पर विचार करने के बाद आप उन नामों को नहीं ले जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। ये एक मूल राजनीतिक विषय है। विवेक जी। जी संजीव कौशिक जी, आपको भी ये लगता है जो बात अश्विनी मिश्रा कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को शायद शशि थरूर के जो उनका इंक्लाइनमेंट है शायद बीजेपी की तरफ, या जो उनका हाल के समय में रुक रहा है, एक लोकप्रिय नेता हैं और बहुत अच्छे ओरेटर हैं, एक मजबूत स्ट्रांग पिलर हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जो उनका झुकाव दिख रहा है उनके बयानों से, अब पता नहीं इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन शायद मुख्य परेशानी की वजह यह है। विवेक भाई, कोई एतराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी को भी एतराज नहीं है यदि शशि थरूर जी यदि जा रहे हैं तो। मूल बात यह है कि जो 4 नाम मांगे गए थे, यदि 4 नामों के अलावा एक और नाम ही चाहिए था तो वो कांग्रेस पार्टी को बोल देते और मांग लेते नाम। लेकिन जानबूझ करके, चूंकि हम ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को शुरू होने के बाद में 9 तारीख तक पहुंचते पहुंचते भारतीय जनता पार्टी, जो पहले पूरे हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां एक साथ थी, सारी पार्टियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कहा था और सरकार को कहा था कि हम पूरे तन मन धन से आपके साथ हैं, आप जो निर्णय लेंगे उसके साथ थे। राजनीति वही 9 तारीख के शाम से ही शुरू हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से एक ट्वीट आया। आपने वो ट्वीट देखा होगा कि यूपीए शासनकाल में क्या और ये एनडीए शासनकाल में किस तरह का, दोनों का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। तो राजनीति वहीं से शुरू हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यो भारतीय मीडिया की जो चूक हुई, निश्चित तौर पे ये फर्ज बनता है कि पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधि या पूरे सदन का प्रतिनिधि अलग अलग पूरे विश्व में जाए और अपनी बात रखे कि आखिर हमने क्यों कार्रवाई की और कार्रवाई की तो कैसे कार्रवाई की। क्योंकि उस समय का जो माहौल बना हुआ था वो एक अजीब तरह का माहौल था। वो हिंदुस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया कमोबेश दोनों एक ही रंग में रंगे हुए थे। शायद आप रात में समझा नहीं, मैं समझ नहीं पाया, पाकिस्तानी मीडिया से हिंदुस्तानी मीडिया कंपेयर क्यों कर रहे हैं संजीव जी?
और शायद वो रात आप जगह थे या नहीं जगह थे, हम तो रात भर जगह थे ना, हम रात भर जगह थे। और इस्लामाबाद हमारा अपना, आप हमारी बात कीजिए ना सर, आप पाकिस्तानी मीडिया ने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया, आप उसको क्या ये किस तरह क्या का कंपैरिजन कर रहे हैं? आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो ले नहीं, जवाब ले लेंगे तो आप उल्टा सीधा कुछ भी जवाब थोड़ी दे दीजिएगा, हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से कर दीजिएगा आप। हिंदुस्तानी मीडिया तो इस्लामाबाद पे कब्जा कर रही है। तो आप जो कर रहा था उसको कोट करके बोलिएगा, आप उस जगह पर बोलिएगा जब उस जगह पर बैठेंगे। हमने ऑथेंटिक रिपोर्ट पेश की है, हमने 90% कोशिश ये की है, 99% कोशिश ये की कोई भी फर्जी वीडियो ना चले। आप एक भी कोई ऐसा गलत वीडियो हमारे चैनल पर चलाओ तो आप कोट करके दिखाएं। नहीं, आप ये नहीं, एक सेकंड नहीं, आप वो बात अलग है, वो हमारा घर का मसला है, हम बाद में देख लेंगे। पाकिस्तान कहां से घुस गया इसमें भाई साहब? मेरी सख्त आपत्ति है इस पर, मेरी सख्त आपत्ति है। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं। हाँ, दोहराइए। कि कमोबेश जो माहौल था, जो टीवी चैनल पे चल रहे थे, उसमें से 80% भरोसे के लायक नहीं थे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं, इसमें जोश बढ़ाने में अगर हमारे सैनिकों का पूरा कर दीजिए, फिर देखिए ये बहुत ही आपत्तिजनक, मैंने आपत्ति जाहिर की है। हाँ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमारी मीडिया की तुलना करना ये बहुत आपत्तिजनक है और मैं सख्त आपत्ति जताता हूं। भाई पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान को जिता दिया, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है। पाकिस्तान की मीडिया ने 5 राफेल जेट मार गिराया। बाबा रामदेव जाकर पतंजलि का कार्यालय खोल रहे थे यहाँ पे। अरे भाई साहब, पाकिस्तान की मीडिया ने 5 राफेल जेट मार गिराया। आप इस खबर पर यकीन करेंगे? मैंने कहा कि फिर पुनः अपने मुद्दे पे आते हैं, इस पे नहीं जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो दृश्य लोगों के बीच में या पूरे विश्व के पटल पे जो जिस तरह से हिंदुस्तान की छवि जानी चाहिए थी, जिस गंभीरता से इसकी रिपोर्टिंग होनी थी, वो नहीं पहुंचा पाए और उसमें हम सफल नहीं रहे। नतीजन सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हमारे ये प्रतिनिधिमंडल जाएंगे और विश्व के कोने कोने में अपनी बात रखेंगे। ये स्वागत योग्य है और ये कदम निश्चित तौर पर उठाने की जरूरत थी। इस भूरी भूरी प्रशंसा के साथ इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रतिनिधि मंडल में लोगों के चयन में जिस तरह से दोगलेपन का अपना उदाहरण पेश किया है, यदि 4 नाम उन्होंने मांगे, उन 4 में से 5वां चाहिए था तो 5वां का भी नाम मांग लेते वो। आप बताइए मुझे कि आनंद शर्मा के नाम में क्या ऐसी परेशानी थी, राजा बरार के नाम में ऐसी क्या परेशानी थी, नासिर हुसैन के नाम से क्या परेशानी थी आपको? और यदि अरे इन लोगों को चुन लिया तो आप कहते कि भाई शशि थरूर और श्रीकांत शिंदे और सुप्रिया सुले के नाम में क्या परेशानी? मोदी सरकार फैसला करे तो उस फैसले का विरोध एक सुर में करना है, ये मेन रीजन है क्या? ना यार विवेक भाई, मैं एक्चुअली एक सेकंड में आ रहा हूं। नहीं, हिंदुस्तान की एक संसदीय परंपरा है और उस परंपरा से इतर यदि कोई कार्रवाई करेंगे तो सरकार का फैसला होगा ना, इसमें कोई चुनाव तो होना नहीं है। आप कह रहे हैं सरकार ने सुझाव मांगे, उस सुझाव से नहीं लिया गया, तो फैसला तो सरकार करेगी ना किस डेलीगेशन को भेजना है। तो जो नाम मांगे, नहीं नाम मांगती, जिसको मन फिर भी फैसला तो सरकार ही करेगी ना सर। नाम मांगे फिर भी उसके बाद फैसला किसका होगा? नाम मांगे भी उस नाम में से किसी का चयन नहीं। आलोक जी, मैं एक सेकंड जा रहा हूं। कमाल की बात है आलोक जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, जबकि शशि थरूर ये कह रहे हैं कि मैं बहुत सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अगर मुझे इस डेलीगेशन का हिस्सा चुना गया तो। देखिए विवेक जी, पुरानी परंपरा रही है, जब राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आता है तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, दल विहीन हो जाते हैं। उस समय राष्ट्र की प्राथमिकता होती है। और 1994 में यूएनओ में जब जेनेवा में जब यूएनओ की मीट थी, तो वहाँ पर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को वहाँ भेजा था उस डेलीगेशन को लीड करते हुए। और आपको इस जान का आश्चर्य होगा, उस डेलीगेशन में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी थे, उसमें ये जो भी चीफ मिनिस्टर हैं उनके फादर भी थे, फारूक अब्दुल्ला जी, और भी अन्य लोग थे। तो उस पर कहीं कोई मर्मरिंग नहीं हुई कि वाई अ बीजेपी लीडर इज लीडिंग द नेशन। देखिए, कसौटी पर जो भी खरा उतरेगा उसको वहाँ भेजा जाएगा। और जो वहाँ पर जेनेवा में अटल जी का भाषण हुआ था वो आज भी यादगार भाषणों में गिना जाता है। तो इस तरीके से शशि थरूर फुली क्वालिफाइज कि वो इस तरीके के डेलीगेशन को लीड करें और बाहर जाके अपनी बातें रखें। जो उनका यूएनओ का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बाद जो फॉरेन अफेयर्स में उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो सब काबिल तारीफ है और वो समय समय पर उसकी उपयोगिता भी लोगों ने देखी है। हाँ, लेकिन संजीव कौशिक जी जो एक बात कह रहे थे कि अगर आपने किसी दल से मांगे हैं लिस्ट, तो उसमें अगर आपको कुछ तब्दीली करनी थी तो आपको एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए थी कि हम इनको भी भेजना चाहते हैं। इतने से इनको तकलीफ है और कुछ तकलीफ नहीं है।
कि हम लोगों से क्यों नहीं बताया गया। भाई तो आप नाम ही नहीं मांगते, आप खुद ही बना देते सारा जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, जो क्रीम ऑफ एमपीज है, भेज देते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन अगर नाम मांग लिए गए और उसमें कोई ओमिशन था या कोई सबमिशन था, तो उनको कम से कम उनको एक बार खड़गे जी को सूचित कर देना चाहिए था। मेरा अपना ऐसा मानना है, अगर चीज़ों का सही मूल्यांकन देखें तो। नहीं, लेकिन 2008 में भी एक डेलीगेशन भेजा गया था मुंबई हमले के बाद। हमने इस तरह की राजनीति पहले कभी नहीं देखी। ये ऐसी राजनीति नजर आती है कि अगर कोई सरकार फैसला लेती है तो उस फैसले का विरोध जरूरी है। देखिए विवेक जी, 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने डेलीगेशन भेजा था 26 हमले के बाद जी। लेकिन ये कलयुग का सबसे लास्ट, वो समझिए सबसे निचला दौर चल रहा है। इसमें आप ज्यादा शुचिता और संस्कार ढूंढने जाएंगे तो आप ही बेवकूफ बनते नजर आएंगे। अब तो जो चल रहा है उसी में कैसे चल जाए अच्छे ढंग से, उसी को आप देखिए, उसी में आप संतुष्ट रहिए। जी, अश्विनी मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं कपिल जी और सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे अश्विनी जी? आलोक बस जी ने जो निचोड़ था उस बात का वो रख दिया, और बार बार आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए कि हमको शशि थरूर के जाने से कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे नेता हैं, हमारा परिवार का मामला, हमें खुशी है। हमारा सिर्फ विरोध इस बात का है कि अगर आप हमसे कुछ पूछते हैं और हम कुछ सजेस्ट करते हैं तो या तो हमारे अगर फैसले से हमसे डिफर करते हैं तो हमसे बात करें, हमें बताएं कि आपके फैसले डिफर करते हैं, या हमसे पूछे मत। ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करना बंद करें, और राजनीति आप लगातार कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट, पूरी इंडिया अलायंस ने अनकंडीशनल सपोर्ट सरकार को दिया हुआ है पाकिस्तान के मैटर पर। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ओछी राजनीति इसमें घुसा देती है। सिर्फ विरोध इस बात का है। इसमें ओछी राजनीति, बस आपके सजेस्टेड नाम नहीं लिए गए, ये आप कह रही राजनीति नहीं है क्या? आप सोचिए, एक विपक्ष की इतनी बड़ी पार्टी, उसके सांसदों से आप नाम लेते हैं और फिर आज उनको नाम को लेकर नहीं जाते हैं। क्या लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो सांसद चुन के गए हैं, जो पार्टियां चुन के गई हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन सबके अधिकारों का हनन नहीं है क्या? उन सबकी आप गरिमा को कम नहीं कर रहे हैं क्या? ये बिल्कुल ओछी राजनीति है। और ये राजनीति तभी शुरुआत हो गई थी जब युद्ध चल रहा था। उस टाइम पर जो पोस्टर डाला गया था भारतीय जनता पार्टी का, कौशिक बता रहे थे कि मोदी जी ये करते थे और पहले ये होता था अनलाइक। अरे युद्ध के टाइम पे भी आप कंपैरिजन करोगे क्या कि पहले कैसे लड़े थे और पहले अगर लड़ना ही है, देखनी है, जाके 71 में देखो, वाजपेयी का कारगिल देखो, सबकी बात करो। आप ये कह रहे डॉक्टर अमर सिंह का नाम आपने नहीं दिया। एक सेकंड, विवेक जी, डॉक्टर अमर सिंह कांग्रेस के सांसद है, वो इस डेलीगेशन का हिस्सा है। अरे सलमान खुर्शीद डेलीगेशन का हिस्सा है। मुझे हर व्यक्ति की खुशी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सारे सांसद जो हैं, सारे सांसद इंडिया के सांसद जी कह रहे हैं। इसमें एक त्रुटि है कि देखिए उस पीरियड में एक फोटो आया था जिसमें वो पूरा अटायर मोदी जी का था और सिर उसमें नहीं दिखाई दे रहा था। ये कांग्रेस ने पोस्ट किया था। ये ऑपरेशन से पहले की बात है। आनंद शर्मा भी डेलीगेशन का हिस्सा है। मैंने बता दिया ना, ये जो पहले की बात है, आनंद शर्मा डेलीगेशन का हिस्सा है। घृणित काम आप लोगों ने किया था, वो कहीं से सराहनीय नहीं है। इट वाज वेरी एविडेंट, वेरी क्लियर। और वो गायब होने के तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर से पहले की थी। और नहीं, मुझे जो समझ में आ रहा है, क्या काम नहीं करना चाहिए था आपको। आलोक जी, मुझे जो समझ में आ रहा है, ये मुख्य जो तकलीफ का जो पॉइंट है वो शशि थरूर ही है। शशि थरूर बगैर, मुझे लगता है, कांग्रेस पार्टी को बताए हुए, बिना परमिशन के, या फिर आप लोगों को बगैर बताए हुए इस डेलीगेशन में शामिल हुए हैं। मेन एजेंडा वही है कि थरूर जी कहीं खिसक ना जाए उस तरफ ना। वो आप कहते रहिए, हमारे नेता हैं, हमारे परिवार का मसला है। सौरभ दुबे जी देखिए, निश्चित तौर पे शशि थरूर जो है वो कांग्रेस के लिए गली की हड्डी बन चुके हैं। ना निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है। हाँ, ये स्पष्ट तौर पे पिछले कई महीनों से देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से वो तमाम तरह की नज़दीकियां उनकी दिखाई दे रही हैं। अब कुल मिला के बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर नाम मांगे थे कांग्रेस से और कांग्रेस ने नाम दिए थे, उस पर विचार न करके अगर शशि थरूर जी का नाम डाला गया, चाहे वो काबिलियत के तौर पे डाला गया हो, जिस तौर पे भी डाला गया हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति भी है। और कुल मिलाकर के कांग्रेस इस पर फेल है। हाँ, कांग्रेस इस पर फेल है क्योंकि कांग्रेस तो साफ साफ करे ना, उनको निकाल दे। भाई देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, नहीं अभी आपके बीच में नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला, 2 मिनट शांत सुन लीजिए, बाद में बोलिएगा। कूद करके बोलने से कोई फायदा नहीं। अभी आप बोलिएगा अपने टाइम पे, मैं आपको नहीं टोका बीच में। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जिस प्रकार से शशि थरूर जी का नाम आया, तो वो कांग्रेस पार्टी को उनसे पूछना चाहिए था, क्योंकि सलमान खुर्शीद जी का भी नाम आया, लेकिन सलमान खुर्शीद जी ने मना कर दिया कि मैं अपने पार्टी के प्रति वफादार हूं, तो मैं इस डेलीगेशन में का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर शशि थरूर जी
को भी क्लियर करना चाहिए कि वो वास्तव में क्या कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए कि शशि थरूर जी को भेज रही है नहीं भेज रही है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ अगर बीजेपी से पूछना ही था तो इनको तो ये चीज पूछनी चाहिए थी कि भाई देखिए इसमें कनीमोझी का नाम है जो 7 लोगों का डेलीगेशन है, सुप्रिया सुले और श्रीकांत शिंदे, ये तीनों परिवार वाले पार्टी से आते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है तो क्या वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए झुंझुना बजाने के लिए होता है? यहाँ पर तो 3 परिवार वालों को उन्होंने साफ साफ बड़े डेलीगेशन में डाल दिया। तो ये सब प्रश्न विपक्ष से पूछे तो अच्छा है। उसमें जो वो शिंदे लीड कर रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? इज द फर्स्ट टाइम एमपी। अरे आप जवाब देंगे आलोक जी, आप तो बीजेपी की तरफ से, मैं तो आपसे पूछूंगा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। और कनीमोझी और सुप्रिया सुले और श्रीकांत शिंदे, ये 3 परिवार के लोग हैं, पारिवारिक पार्टियों से आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ये मसला मीडिया को भी नहीं दिखा ना, उन्होंने उठाया, पहली बात। दूसरी बात, कुल मिलाकर के निश्चित तौर पे जो गोगोई का नाम है या 2 लोगों का और डेलीगेशन में, सांसद चुने गए ना, परिवार से थोड़ी लिए गए। ये आप अपने ऊट पटांग कुछ भी सवाल उठा देते हैं। नहीं, आप नहीं, कुछ भी उठा देते हैं। अरे ये सांसद है कि नहीं है? नहीं, ये सांसद है कि नहीं है? कुछ भी बोल ये सांसद है कि नहीं? क्वालिफिकेशन क्या है? सांसद होना कौन से परिवार से? कोई भी सांसद परिवार से आएगा ना? सारे सांसदों का एक ही कोई परिवार होता है, परिवार सांसद ही आएगा ना? भाई देश किस तरह की बात करें सौरभ दुबे आप? नहीं, एक सेकंड भाई, देश का सांसद एक ही परिवार से आता है, देश की लोकसभा राज्यसभा से सांसदों का एक ही परिवार है, देश है वो। क्या ये इस समझे नहीं, ये बेकार का तर्क है, ये बिल्कुल ये अजीब तरीके का तर्क है। मैं आपके तर्क से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं। बिल्कुल बदलना होगा आपको, बिल्कुल। मैं क्यों रखूं अपनी तर्क में? मेरा शो है, मेरे विचार चलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है, मैं थोपूंगा। मैं कह रहा हूं आपका तर्क ही गलत है, आपका तर्क ही गलत है। सांसद चुने गए हैं, परिवार नहीं चुना गया है। हेलो, थोप नहीं सकते आप, सांसद चुने गए हैं, सांसद चुने गए हैं। आपकी तार्किक शक्ति को थोड़ा ठीक कीजिए, आपकी तार्किक शक्ति को थोड़ा ठीक कीजिए। आप परिवार से आने वाले लोग का क्या मतलब होता है? बेफिजूल की बात है, बेफिजूल की बात है। मनोज लाल दास कुछ कह रहा है, मैं एक सेकंड आ रहा हूं। ये बेफिजूल की बात है, बेफिजूल की बात। अरे भाई, सांसद चुने गए ना, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? हाँ तो सांसद है, सांसद चुने गए, परिवार कहां से आ गया? कुछ भी जुलून चुन करके आते हैं, सब काबिल है। मनोज लाल दास जी, कोई भी ऐसा नहीं है जो काबिल नहीं हो। मैं तो राजनीतिक विश्लेषक साहब की बात से संतुष्ट नहीं हूं। अगर आपको लगता हो इसमें कुछ दम है तो बताइएगा। दूसरा ये कि इसमें राजनीति क्यों हो रही है? मनोज लाल जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मेरी आवाज आपको जा रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है ना कि ये देश का मुद्दा है, ये राष्ट्र का मुद्दा है जी। और मेरे विचार से जो भी सांसद किसी भी पार्टी से जीतते हो, किसी भी दल से जीतते हो या निर्दलीय जीतते हो, जब वो संसद में पहुंचते हैं तो वो किसी दल के सांसद नहीं कहलाते हैं, वो देश के सांसद कहलाते हैं। बिल्कुल। और इस देश के सांसद होने के नाते कई लोगों का चयन भी किसी किसी चीज में होता है। बिल्कुल। अब इसमें चाहती बीजेपी केंद्र सरकार तो जितने एनडीए के सांसद थे उन्हीं लोगों को भेज सकती थी, लेकिन क्योंकि ये देश का मामला था और उन्होंने लिया। अब शशि थरूर जी का नाम नहीं था और कांग्रेस के कुछ और एमपी उसमें है, अब उनका नाम था या नहीं था, कुछ चीजें विवेक के आधार पर भी लोकसभा अध्यक्ष की ओर से जाता है, प्रधानमंत्री जी की ओर से जाता है। और इस बीच में अगर शशि थरूर जी का नाम आया, वो कांग्रेस के सांसद हैं, ये अलग बात है, लेकिन सबसे पहले वो इस राष्ट्र के सांसद हैं और ये राष्ट्र की बात को उठाने के लिए ये डेलीगेशन जा रहा। बिल्कुल सही बात है। जिसके नापाक के हम पूरे लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि इसमें कोई सांसद जा सकते हैं, कोई भी सांसद, किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो या किसी का भाई हो, अगर वो जनता ने उसको स्वीकार कर लिया है कि वो सांसद हैं तो वो सांसद है, वो देश के सांसद हैं, सरकार बनाने वाले अंग के एक सदस्य है, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो। तो हमें लगता है कि इस पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और जब पाकिस्तान के पोल पट्टी खोलने की बात है, जब दुश्मन की बात है, तो एकजुटता से क्यों नहीं राय रखी जानी चाहिए? कपीश जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड, कपीश जी के पास आ रहा हूं। कपीश जी, देखिए विवेक भाई, ये पहला डेलीगेशन नहीं जा रहा है आतंकवादी कार्रवाई के बाद, इससे पहले भी कई बार गए आतंकवादी कार्रवाई की पोल खोलने के लिए। सर वो थोड़ा सा मुझे लगता है आपकी लाइन थोड़ी गलत हो गई।
मैं नहीं, बिल्कुल यही बात कह रहा हूं कि इससे पहले आतंकवादी गतिविधियां होने के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध पूरे विश्व को एकजुट करने के लिए, अपनी बातें समझाने के लिए कई बार गई जी, लेकिन इस बार होमवर्क की कतई बहुत कमियां हैं। क्योंकि आपका जो सीज फायर हुआ, अभी विपक्ष इस बात को जानता ही नहीं है। सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी पहले, उसमें सरकार की तरफ से अध्यक्षता हमारे माननीय मोदी जी को करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को। विपक्ष को अपनी बातों से, अपने द्वारा किए गए कार्यों से, अपने सेना के द्वारा किए गए कार्यों से बारीकी से बात कहनी चाहिए, क्योंकि वो बैठक एक ऐसी गोपनीय बैठक होती है जिसमें कि सारे दल के लोग शामिल होते हैं। वो भारत का मसला है, किसी के घर का मसला नहीं। दूसरी चीज, लोकतंत्र के का जो सबसे बड़ा मंदिर है हमारा लोकसभा और राज्यसभा, हमारी संसद, उसमें एक विशेष सत्र तो आहूत होना चाहिए ना, कि पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म को खुल करके हम एक सदन में अपनी बातें रख सकें, और जो कि विश्व मंच पे कैसे प्रस्तुत की जाएगी उसकी तैयारी भी हमारी विपक्षी दलों के अन्य लोगों की होती है। और साथ साथ हमारे सरकार में शामिल जो सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के या उनके अन्य पार्टियों के तरफ से शामिल किए गए हैं, उनको भी पता चलता। तो होमवर्क की कतई बहुत कमी है। अब मैं दूसरी मुद्दे पे आता हूं कि देखिए, राजनीति का अवसर भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सरकार है उसने दिया है। सरकार का यह विशेषाधिकार है कि वो डेलीगेशन का चुनाव अपने मर्जी से कर सकती है और भेज सकती है। उसके लिए आपको किसी भी दल से सहमति पत्र लेने की आवश्यकता किसी नाम की नहीं है। लेकिन अगर आपने मांगा है तो आपको उस दल की तरफ से आए हुए नामों पर उस दल को मान्यता देनी चाहिए। और अगर आपको इसमें कांग्रेस के कुछ अन्य लोग छूट गए हैं जिनको बिल्कुल होना चाहिए, उनको आप अलग से शामिल कीजिए। अब आप लोकतांत्रिक मूल्य पे आ जाएं। इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम है। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, फिर कांग्रेस है, फिर उसके बाद सपा है। राष्ट्रीय पार्टियों में अगर देखा जाए तो आपकी आम आदमी पार्टी है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद शामिल हैं, और जिसमें से 2-3 तो नेतृत्व कर रहे हैं, और जो 2-3 अन्य नेतृत्व कर रहे हैं उसमें से 2 इन्हीं के साथ के लोग हैं। और शिवसेना जो हमारे शिंदे ग्रुप की है, उनके पुत्र को किस आधार पर रखा गया सरकार नहीं बताने के लिए तैयार। और मैं ये पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति को नेतृत्व किसी एक का नहीं दिया गया। हम भारत की तीसरी बड़ी पार्टी हैं, हमारे यहां से सिर्फ एक व्यक्ति को शामिल किया गया। आम आदमी पार्टी के हैं एक तो ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर क्यों। हमारे भी तो सांसद इसी देश के सांसद हैं। हमारी पार्टी अगर तीसरे नंबर की पार्टी है तो उसको भी तो किसी का नेतृत्व, शिंदे जी में कौन सी ऐसी चीज थी कि सपा के किसी भी सांसद में इतना दमखम नहीं था कि नेतृत्व नहीं दे सकती थी, या आम आदमी पार्टी जो आप नेशनल पार्टी के रूप में। नहीं, मेरी बात सुन ले। आपके सांसद आराम से जवाब दीजिएगा जी। आपके सांसद राजीव राय जा रहे हैं, डेलीगेशन का हिस्सा है। नहीं, ग्रुप 6 में नेतृत्व नहीं दिया गया, नेतृत्व नहीं दिया गया है, लेकिन ग्रुप का हिस्सा है वो। कोई मतलब नहीं। कनी मोची जो है वो उस ग्रुप को लीड कर रही है। अब आपने देखिए, दोनों बात आप नहीं कह सकते। आपने कहा कि ये सरकार का प्रोगेटिव है। आप जो चाहो वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तार्किक बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने कहा सरकार का प्रोगेटिव है। नहीं है, आपने कहा सरकार का प्रोगेटिव, आपने खुद कहा, मैंने थोड़ी कहा। इन्होंने खुद कहा था कि सरकार का प्रोगेटिव है। सरकार का सुन तो लो। आप तो एंकर प्रश्न पूछ लिया, हमने समझ लिया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। देखिए, सरकार का विशेषाधिकार, भाई साहब, एंकर होना पंचिंग बैग होना थोड़ी होता है। आज की तारीख में कमाल कर लिया आप लोगों ने, पंचिंग बैग बना दिया। एंकर अच्छी बात है। आप ऐसे ही एंकरिंग कीजिए, आपको बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद सर, बात कह रहा हूँ। धन्यवाद सर। नहीं, पंचिंग बैग आप करते ही नहीं है। विचारधारा के अंदर अगर कोई बात हो रही है, आप हमसे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन हम आपको पंच नहीं कर रहे। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि लोकतंत्र में सरकार के पास अगर विशेषाधिकार है तो उसका मतलब क्या हनन करेगी, तानाशाही चलाएगी? कि आपके निर्णय अगर लिया है तो उसका कुछ सहमति पत्र होना चाहिए ना, कि किस आधार पर लिया। हमारे यहाँ पीएम जस्टिस सर ने कहा है सर्वोच्च न्यायालय के कि सिर्फ न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि परिलक्षित होना चाहिए न्याय हुआ। अरे आप जाति ढूंढने लगते ना, अरे आप जाति ढूंढने लगते डेलीगेशन में। गीता भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाति ढूंढने लगते ना, तुम्हारे तो आप पीडीए ढूंढने लगते हैं। वो बयान गलत है, वो बयान सुन लीजिए, गलत है वो। मोदी जी और वो बयान कहा ही नहीं था। ठीक है, एक एक करके पे भी लागू होता है।
जो चीज जुडिशरी पे लागू होती है वो इस सर ये डेलीगेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें आप कहां क्या मतलब संघीय ढांचा ढूंढ रहे हैं आप? अगर इस डेलीगेशन में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाई के संघीय द्वारा ढांचा का पूरा बात है, मसला है संघीय तो ढांचा का। एक सेकंड आ रहा हूं, में हाँ। ऐसी राजनीति का परित्याग देश हित में करना चाहिए हमारी मोदी सरकार को। तो है तो सारे पार्टियों से लीडर हैं इसमें, नहीं बिल्कुल आप उन्हें तराजू नहीं। लेके बैठे हुए हैं। गीता भट्ट जी हमारे साथ जुड़े, गीता भट्ट कुछ कह रहे हैं, उसके बाद अश्विनी मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। गीता भट्ट हम जी, लोग पूरी तरीके से राष्ट्र के साथ हैं और मैंने आपको कहा कि ये जी। पूरी तैयारी के साथ है। ठीक है, एक गीता भट्ट जी सत्र बुलाना जी। चाहिए था और सर्वदलीय बैठक सर्वदलीय बैठक और पार्लियामेंट का विशेष सेशन होना चाहिए था। गीता भट्ट जी, हो रहा है। देखिए, सर्वदलीय बैठक मैं समझती हूँ सरकार आने वाले समय में जरूर करेगी। अभी कई ऐसी सूचनाएं होंगी, कई ऐसे विषय होंगे जो अभी सार्वजनिक पटल में नहीं है, लेकिन वो सरकार के पास उसकी जानकारी होगी। और ऐसे समय में जबकि विश्व में ये जो कार्यवाही अभी करी गई है और पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, उसमें विश्व के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनको इस विषय में जानकारी देना, अगर उसके लिए सभी दलों के सम्मानित सदस्यों को जो सांसद हैं भारत सरकार के द्वारा अगर ऐसा न्योता दिया जा रहा है और उन सब ने बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार भी किया है, वो गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम जाके अपना नहीं, इसमें पार्टियों की आपत्ति क्या है? मैं इस बार आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज, जल्दी से दर्शकों को बताते हैं, उसके गीता जी आपके पास वापस लौटूंगा। पाकिस्तान के सिंध में लश्कर कमांडर मारा गया है, सैफुल्ला मारा गया है। लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का सरगना था, सिंध में इसे मार गिराया गया है। आरएसएस मुख्यालय नागपुर में हुए हमले में शामिल था, भारत में हुए कई हमलों में शामिल था सैफुल्ला। ये बड़ी खबर आ रही है सिंध से, जहां पर लश्कर का एक बड़ा कमांडर मारा गया है। आरएसएस मुख्यालय नागपुर में हुए हमले में शामिल था और कहा यह जा रहा है कि जो नेपाल वाला विंग था उसका चीफ था ये सैफुल्ला। जानकारी इस वक्त मिल रही है और पाकिस्तान के सिंध में इसे ढेर कर दिया गया, इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। गीता भट्ट जी के पास जा रहे हैं। भारत ने डेलीगेशन भेजने का फैसला किया और पाकिस्तान के इसी टेरर मॉड्यूल को दुनिया भर में बेनकाब करने का फैसला किया गया। गीता भट्ट जी आपका जवाब पूरा कीजिए। इसमें बात यह आ रही है कि इसमें पार्टियां ये कह रही हैं कि उनके सांसदों को तरजीह नहीं दी गई। देखिए, ये तो मैं समझती हूँ कि भारत सरकार का और जो पीएमओ है और रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, इनकी आपस में जो है, जो एनएसए हैं, उनकी आपस में बातचीत कर जो सबसे उन्हें लगे होंगे प्रबुद्ध लोग या कोई मन में विषय रहा होगा कि हर तरह का रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो समुदायों के आधार पर हो, क्षेत्रों के आधार पर हो, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा सोचकर जिन लोगों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है उसका स्वागत किया जाना चाहिए और जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है वो स्वयं इस बात से बहुत प्रसन्न है, गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे वो समझ माननीय नहीं सांसदों आ रहा के है लिए कि इसे हमारे लेकर माननीय सांसदों की रहनुमाई जो है हमारी एजेंसी करेंगी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यवश है कि अगर किसी एक अमूमन किसी व्यक्ति को, किसी सांसद को एक पार्टी के, तो पार्टी के अंदर इस बात को लेकर खलबली मच गई है कि क्यों भारत सरकार के द्वारा इस तरह की जिम्मेदारी उनके पार्टी क्या गलत कह रही है वो? क्या आपत्ति है उसमें? सांसद जो है डेमोक्रेटिकली चुने हुए लोग हैं, सांसद जो है डेमोक्रेटिकली चुने हुए लोग हैं, उनको हमारी एजेंसियां फैसला नहीं कर सकती कौन सा बेहतर सांसद जनता अरे कौन सी एजेंसी ने फैसला किया है? सरकार का फैसला है ना ये भारत सरकार का फैसला है। एक सेकंड, अश्विनी मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी मिश्रा जी, कौन सी एजेंसी ने फैसला किया? कमाल की बात कर रहे हैं, डेलीगेशन कौन भेज रहा है? मैं सिर्फ गीता जी की बात का जवाब, तो गीता जी ने कौन सी एजेंसी का नाम लिया? आपत्तिजनक है कि एजेंसियां चीज, उन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ कोई मीटिंग हुई होगी, वो उसमें मीटिंग में शामिल रहेंगे। संघीय ढांचे की, संघीय ढांचे की बात, 1962 में जब युद्ध हो रहा था तब वाजपेयी जी धरने बैठे थे और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। अभी आप 62 में चले गए और किसी सवाल पर मैं नेहरू बोल दूं तो नेहरू को उतारा। अधिकार हमें संविधान के आर्टिकल 19 से मिला। अरे भाई साहब, डेलीगेशन की बात कीजिए, डेलीगेशन की बात कीजिए ना मिश्रा जी, डेलीगेशन की बात कीजिए। मेरी पूरी बात क्लियर कीजिए। डेलीगेशन की बात, आर्टिकल 19 के तहत आप और हम यहाँ बैठ के डिबेट भी कर रहे हैं, नहीं तो आपको भी अधिकार उसी आर्टिकल ने दिया है। तो सवाल सरकार पे सवाल पूछना, डेलीगेशन सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं। रही बात, अगर डेलीगेशन में सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं। अगर सरकार को सच में पता था कि हमको इन नामों को भेजना है तो सरकार लिस्ट भेजती कि हम इन नामों को भेज रहे हैं, आप अप्रूव कर दीजिए, या ना भी भेजती, ऐसे ही बोल देते चले आते। बट अगर आप किसी से नाम मांगो
इसकी मतलब आप उदाहरण के तौर पर आपके घर में शादी है और मैं आपको एक कार्ड दूं कि आप 4 लोग आना, आपके अलग एक भाई को अलग से कार्ड दे के आऊं कि आप सर, अलग तो नाम आपसे मांगे गए ना, आपके सुझाव सुझाव मांगे गए, आपके सुझाव में से कांग्रेस नहीं है क्या? एक परिवार निकाल दो, मतलब क्यों हमारे परिवार आप स्क्रीन पे नहीं है सर, निकालेंगे? मैं ये कह रहा हूं, अरे भाई साहब कोई दादागिरी थोड़ी है कि आपने 4 नाम दिए, चारों नाम शामिल हो जाएंगे। नहीं, पॉइंट है कि अगर आप एक नाम शामिल हुआ, सरकार को जो बेटर लगा सरकार ने नाम शामिल किया। हमें ये प्रबुद्ध लोग लगते हैं, हम इनको लेके जा रहे हैं, आप लेके जाओ। अरे तो आपसे राय तो मांगी गई थी, सबका है। आप ये क्यों हर्ट हो रहे हैं? अगर वो आदमी नहीं मेरा सवाल, आलोक जी मेरा सवाल काम कर रहा है, मैं दे रहा हूं। पार्टी लाइन से हट नहीं एक से रुकिए ना सौरभ द्विवेदी, स्क्रीन पे नहीं है, अगर आप स्क्रीन पे है ही नहीं बिना मतलब का। आलोक वंशी को स्क्रीन पे लेकर आइए। आलोक वंशी सौरभ जी कह रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं कि कांग्रेस वालों को अगर वो पार्टी लाइन से हटकर कुछ काम कर रहे हैं तो उनको शीघ्र पार्टी से निकाल देना। अरे कोई पार्टी लाइन से काम नहीं कर रहे हैं और ये जबरदस्ती की आप राजनीति और झूठ की बात मत करिए। बात यहाँ हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति की, बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति जो देश के विषय पर पॉलिटिक्स कर रहा है। हमने भाजपा की ओछी राजनीति का मुद्दा देखिए, एक से मैं आ रहा हूं सर, पीछे मैं आ रहा हूं। आलोक जी को बात पूरी। आलोक जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस उन सांसदों पर कार्रवाई करे जिनका नाम इसमें सेलेक्ट किया गया। नहीं ये नहीं कह रहा। जिस आदमी ने पार्टी ने नहीं नाम भेजा और वो जा रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी ने कहा ना कि उनका नाम लिया गया, वो मैं नहीं जाऊंगा, पार्टी ने नाम नहीं दिया है, तो इन्होंने नाम नहीं दिया है तो इन पर दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई करके इनको निकाल दे। ये विषय आलोक जी देश का विषय अरे आप कितना भी बटोरिएगा नहीं बटोरने वाला है। ये पार्टी का विषय नहीं है आलोक जी, ये पार्टी का विषय नहीं है। बार बार भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक ओछी राजनीति करना बंद करो। ये देश का विषय है और वो सारे सांसद देश के हैं। हमारा विरोध सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति का है, समाजवादी पार्टी के आपके अंदर दम है तो निकाल दीजिए। आपने पूछा वैसे भी चिड़िया उड़ गई है, कितने लोग लेके जा रहे हो? ये जो ओछी राजनीति आप देश के नाम पे कर रहे हो, ये किसका विरोध है? अरे जो देश के देश में जो नाम डालना ओछी राजनीति है कांग्रेस के प्रवक्ता। विवेक सौरभ भाई थोड़ा सुन लिया करो, हमने क्या बोला है, मैं क्या बोल रहा हूँ। या तो आपको समझ नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा लिखा मानता था। भारतीय जनता पार्टी यहाँ ओछी राजनीति कर रही है, कांग्रेस के अंदर वो दम नहीं अगर है। आपको लगता है कि लेके जाओ, आपको लेके जाओ, आपको लगता है सक्षम लेके जाओ, लेकिन अगर आप किसी के परिवार में आकर किसी को अलग से कार्ड देते हो तो आप उसमें परिवार में तोड़ डालने की कोशिश कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, तो पूछ क्यों रहे हो? कार्ड दे क्यों रहे हो? पूछ क्यों रहे हो? आप अपनी तरफ से भेज दो, अपनी तरफ से भेज दो। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ओछी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सिर्फ ओछी राजनीति कर रही है। सौरभ नेतृत्व करने जा रहे हैं, उनको गर्व है देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। हमें भी गर्व है, आपको गर्व है, हमें आपत्ति भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति पे है, उससे नहीं है। कहां की बात कहां ले जा रहे हो? हमें आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति पे, भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति पे जो देश के नाम पे, देश के इतने महत्वपूर्ण विषय पर ओछी राजनीति कर रही है। अगर शशि थरूर ने गलत किया तो उनको ब्लैकलिस्ट कीजिए। ठीक है, मैं आलोक जी में आ रहा हूं आपके पास। संजीव कौशिक जी भी हैं, संजीव कौशिक जी और सौरभ दुबे स्क्रीन पे। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, कांग्रेस ही सबसे ज्यादा शोर क्यों मचा रही है? संजीव कौशिक जी। देखिए विवेक भाई, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है कि राष्ट्र के नाम पे हम राजनीति नहीं करते हैं और सबसे ज्यादा नीच राजनीति वही कर रही है आज के वक्त में। कोई एतराज नहीं है हमें कि यदि किसी का मैंने कहा कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सवाल क्यों उठा रही है? आपने बीजेपी को लेकर जाओ, इसमें आईयूएमएल सांसद है, बीजेडी सांसद है, इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, जेएमएम से सांसद हैं, टीडीपी से सांसद हैं, शिवसेना से सांसद हैं, एनसी से सांसद हैं, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का नाम है। आप बताइए, मैं इसमें बहुत सारी पार्टियां ऑलमोस्ट। तो संजीव कौशिक देंगे तब तो, हाँ बोलिए ना सर। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि कोई एतराज नहीं होता, सरकार का सर्वाधिकार सुरक्षित है। सरकार जिसको चाहे किसी भी सांसद को भेजना चाहे भेजे, वो अपने विवेक के अनुसार जो विदेश में जाकर के बेहतर तरीके से बात रखे उसको, उसका चयन करना भी सरकार अपने तरीके से कर सकती है। हम समझते हैं कि शशि थरूर साहब इसमें बहुत निपुण भी हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से यदि उसके लिए उनका चुनाव किया गया तो वो रख भी सकते हैं, हमें यही कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब किसी भी पार्टी से आप मांगते हैं, 4 नाम मांगते हैं और वो पार्टी 4 नाम अपने सुविधा अनुसार आपको सुझाता है, फिर उस 4 नाम में से अलग छोड़ करके 5वें का नाम यदि आप रखते हैं तो इसमें राजनीति कहीं नहीं होती। एक बार आप कह देते कि नहीं आप ये नाम भी ऐड कर दीजिए, इनको ज्यादा बेहतर तरीके से हमें ऐसा लगता है कि ये बेहतर तरीके से रख पाएंगे। कांग्रेस पार्टी
स्वीकार करती इस बात को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके किसी एक पार्टी पे कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है। अभी यहाँ पे बात हो रही है, अभी आलोक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को निकाल देना चाहिए, या जैसे सलमान खुर्शीद साहब अरे भाई, हम नहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई तो कर ले सकते हैं अगर पार्टी लाइन से हटके वो कोई काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये कंडीशन पैदा सोको जी कर दीजिए। पूरे वो कह रहे हैं कंडीशन बनाया जा रहा है ताकि शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी से अलग किया जा रहा है। विवेक भाई इस पूरे माहौल में आप देखेंगे, कार्रवाई के दौरान देखेंगे, शशि थरूर साहब वो व्यक्ति हैं जो बेहद शानदार तरीके से जो कंफ्यूजन पैदा की गई। अमेरिका ने यदि कुछ बोला तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी उन्होंने दिया अपने तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। एक ये और एक ओवैसी साहब का भी नाम हम रखते हैं इस बीच में कि उन्होंने भी बहुत शानदार तरीके से पाकिस्तान की मजम्मत की और पूरे विश्व में जो एक मैसेज जाना चाहिए था वो दिया। तो इस काम के लिए वो बेहतर हो सकते थे, तो क्यों नहीं उनका नाम ही सुझा दिया गया, उनका नाम मांग लिया गया। आप जानबूझ करके किसी पार्टी तो ओवैसी साहब तो हैं ऑलरेडी लिस्ट में, ये नीच राजनीति है। लिस्ट देखे ओवैसी साहब तो है लिस्ट में सर, मैं तो कह रहा हूं लिस्ट भिजवा दी। मैंने कहा कि है वो भी उन्होंने भी बड़े बेहतरीन तरीके से। अब आप लोग कहिएगा भी ओवैसी पर भी कार्रवाई कर दीजिए। देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दो नाम गए थे उसमें दो नाम पे बड़ी घनघोर आपत्ति थी। एक तो गोगोई जी जो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान गए थे और वहां पर 100 लोगों से मुलाकात की थी, तो वो भी एक अभी जो है संशय के दायरे में उनका जो है जो मामला है वो आता है। दूसरे सांसद साहब थे, बीच में मत बोलिए, डिस्टर्ब मत करिए, आराम से सुनिए। सुन लीजिए, लाते हो ऐसा दीप विज्ञान यार, ऐसा दीप विज्ञान आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है आप एक सांसद के बारे में बोल रहे हो, जनसंघ के बारे में बोल रहे हो। ऑन पेपर है, सुन लीजिए। दूसरे साहब हैं जिनके ऊपर ये आरोप था, उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी की थी। देखिए निश्चित तौर पर जो देश के लिए यहाँ पर जो एक डेलीगेशन देश की तरफ से बनाया गया है, ये सर्वश्रेष्ठ डेलीगेशन है। कांग्रेस का भरपूर नेतृत्व दिया गया है, आम आदमी पार्टी का दिया गया है, समाजवादी पार्टी का दिया गया, टीडीपी का दिया, सबका दिया गया। शिवसेना ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिनके नेता इस डेलीगेशन में ना हो। नाम मैंने गिना दिया, उसके आगे की बात बताइए। वही मैं कह रहा हूं आपको कि जिस प्रकार से डेलीगेशन के ऊपर अगर आप सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने ही सांसदों के ऊपर भरोसा नहीं जता रहे हैं। अब अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के कह दें कि आदरणीय रामगोपाल यादव जी का नाम होना चाहिए था, तो कैसे हो जाए? अभी तो उनका राजनीतिक बात कर रहे हो यार सौरभ भाई, क्या खा के आए हो आज? डेलीगेशन पे कौन सवाल उठा रहा है? राजनीति बता दो आज क्या खा के आए हो? डेलीगेशन पे कौन सवाल उठा रहा है? जबरदस्ती राजनीति घुसा रहे हो आप, जबरदस्ती राजनीति घुसा रहे हो। बात तो यही है कि राजनीति नहीं करनी है इस विषय पे, बात तो यही है कि इस विषय पे राजनीति नहीं करनी है, और आप बार बार आके राजनीति घुसा देते हो, बार बार आके राजनीति घुसा देते हो। डेलीगेशन पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, सवाल उठाया है भारतीय जनता पार्टी की नीति पे, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे। आप भारतीय जनता पार्टी का चरण वंदना करते रहो, आप जो करना है करते रहो, भक्ति करते रहो, बट भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति जो देश के विषय पर राजनीति कर रही है उस पे हम सवाल करेंगे। सेना पे सवाल नहीं कर रहे हैं, मोदी सवाल करना जो सेना सवाल करना एक बात नहीं है। ये मोदी ने फैसला किया कि सीज फायर होनी चाहिए, ना कि सेना ने। सेना के पीछे छुपना बंद करो। आपको अगर मोदी वंदना करनी है आप करो सौरभ भाई, आपको कुछ शायद लाभ मिलता होगा, आपको कुछ लाभ मिलता होगा। आपको अगर आपको चरण वंदना करनी है करो, कहां पर आ रही है? वही बात करना है करो, भक्ति करनी है करो। ठीक है, आप राजनीति करोगे देश के विषय पे, गीता भट्ट जी, मनोज लाल जी का पीछे देश के विषय पर ओछी राजनीति नहीं होने देंगे। गीता भट्ट के विषय पर ओछी राजनीति नहीं होने देंगे। यही तो बात है सर, कौन कर रहा है देश के नाम पर ओछी राजनीति? भारतीय जनता पार्टी। सर स्वीकार कीजिए डेलीगेशन को, क्या दिक्कत है उसमें? गीता भट्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गीता भट्ट जी देखिए, ये पूरी जो परिस्थिति अभी है इसमें अगर आप देखें तो जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं जो राजनीति करने का प्रयास करना चाह रहे थे, जिस प्रकार से भारत ने एक जो जवाब दिया पाकिस्तान को और दिखाया पूरे विश्व को डंके की चोट पर कि कैसे हम अपने जो भी अगर आतंकी हमले हमारे ऊपर हुए तो किस प्रकार से हम प्रहार करके उनका सर्वनाश कर सकते हैं। आज इंडियन आर्मी के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है कि जिन जिन पोस्ट से फायरिंग करी गई थी, गोले दागे गए थे, उन सारी पोस्ट तक को तहस नहस कर दिया गया है। तो अपने आप में आज जो पूरे विश्व में भारत की जो डंका बजा है उसको आगे बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से एक शांति प्रिय देश को मजबूर किया गया है इस तरह की कार्यवाही करने के लिए। कब भारत का डंका नहीं बजा ये बता दो।
अरे 1971 में बजा कि नहीं बजा? पहचाने का 1965 में बजा कि नहीं बजा? ऐसा लग रहा है 1999 में बजा कि नहीं बना? कहीं ना कहीं 1947 में भारत का डंका बजा कि नहीं बजा? केवल ये बता दो कि कब डंका नहीं बजा। ये क्या पहली बार डंका बज रहा है? अरे हमारे सेना का पराक्रम को बीच में क्यों रोक दिया? आप बताने के लिए कपीश जी में आ रहा हूँ, कपीश जी में आ रहा हूँ, कपीश जी में आ रहा हूँ। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, मनोज लाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विचित्र स्थिति है, विडंबना है, और मुझे लग रहा है कि विपक्षी दल अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। अरे कभी विवेक भाई हमसे भी प्रश्न ले लिया करो यार। आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। आप पीडीए पैनल में हम लोग की जाति ढूंढ लिया आपने। हम लोग सौरभ दुबे जी कह रहे हैं आप पैनल में पीडीए ढूंढ रहे होंगे। पैनल में सौरभ दुबे कह रहे हैं डेलीगेशन में पीडीए ढूंढ रहे होंगे आप। एक सेकंड में आ रहा हूँ। गीता जी मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। गीता जी मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। भाई सीज फायर हो गया तो सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, क्यों सीज फायर किया? ले बवाल मचा दिया पूरे देश में। फुनवा आया फिर उसके बाद डेलीगेशन बना। हम ट्रंप बोल रहे हैं सर। एक सेकंड सर, आ रहा हूं सर, सुनिए। फिर डेलीगेशन बनाया, डेलीगेशन बन गया, डेलीगेशन बन गया, डेलीगेशन बन गया। फिर वो एक और मामला सामने आया कि भाई जिन्होंने कार्रवाई की वो पीडीए के लोग थे। भाई अजीब ही विडंबना है इस देश में कपीश जी। देश के दुश्मनों के खिलाफ भी एक राय नहीं बना पाते। दिखाई दिया कि नहीं? देखिए देश के दुश्मनों के खिलाफ पूरा भारत का एक राय था। अगर आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो सारे दल के लोग गए और एक राय होते हुए कहा कि हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं, जो भी फैसला हमारे देश हित में लिया जाएगा हम उनके साथ खड़े हैं। और खड़ा रहा, एक प्रश्न नहीं खड़ा किया। यद्यपि उस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो बकायदा बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे थे अपनी पार्टी का, उनके लिए राजनीति बड़ा नहीं था। अच्छा अब लीजिए ये राजनीति है। हम आपको सच्चाई कह रहे थे राजनीति है, और आप कह रहे हो कि हमने कांग्रेस और जो जाति ढूंढ रहे थे आप सुन दिया, व्योमिका सिंह की जाति ढूंढ रहे थे उनको निकाल दो। तो ये राजनीति कौन कर रहा है? अरे जो जाति ढूंढ रहे थे, और ये हमारे आलोक मत से कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, ये कर रहे हैं राजनीति। अच्छा अब जाति ढूंढिए आप, व्योमिका सिंह की जाति बताइए आप। ये पूछ रहे हैं डेलीगेशन में पीडीए मिला कि नहीं? सौरभ दुबे जी आलोक जी पूछ रहे हैं आपसे, डेलीगेशन में आपको पीडीए दिखा कि नहीं दिखा? अरे भाई आप एक बात हमें बताओ कि वो पूछ रहे हैं पैनल में पीडीए है कि नहीं? देश के अंदर क्या पीडीए नहीं है? इस देश की सेना के अंदर पीडीए नहीं है? इस देश की सरकार के अंदर पीडीए नहीं है? इस देश के विपक्ष के अंदर पीडीए नहीं है? सेना जाति के आधार पर नहीं है, सेना की कोई जाति नहीं है। इस तरह की राजनीति से आप लोग बचिए। रामगोपाल जी ने कहा था ना कि पीडीए लड़ी थी वहां पर। अपने आप को जनरल से पीडीए में घुसेड़ लिए 2004 में। नहीं, इस तरह की भाषा, इस तरह थोड़ी सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिए कपीश जी। मनोज लाल जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज लाल जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज लाल जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं? मनोज लाल जी एक सेकंड सर, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज। थैंक यू। अरे भाई साहब नहीं प्लीज। मनोज लाल जी पीडीएफ बदल लो अपने आप को। मनोज लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज लाल जी कपीश जी को कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज लाल जी देखिए विवेक जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ईडीए पीडीए सीडीए की अभी कौन सी बात हो रही है भाई? हम देश की बात कर रहे हैं तो हम पीडीए की बात कर रहे हैं। अरे भाई हम जाति धर्म की बात कर रहे हैं। सरकार तैयार हो गई है और कह रहे हैं हम तो पीडीए के साथ हैं, और जिसको वो पहले कहती थी कि नहीं ये तो देश के अंदर बंटवारा है। अरे पहले सरकार तो तय करने की ये बताओ मनोज जी, नीतीश जी पलटेंगे? भाई साहब सेना और शौर्य में एक करके नहीं वो देखिए दूसरा टॉपिक वो आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज लाल जी को बोलने दीजिए। मनोज लाल जी संदीप कौशिक स्क्रीन पे। मनोज लाल बताइए ना नीतीश जी कब पलटेंगे? अरे आप थरूर आप बताइए ना कब पलटेंगे नीतीश जी? एक करके बोलिए। मनोज लाल जी स्क्रीन पे, मनोज जी स्क्रीन पे जी, मनोज जी की बात पूरी कीजिए। ये आपका डिप्टी मुख्यमंत्री कह रहा है कोई रास्ते। बोलिए मनोज लाल जी। मैं कह रहा हूं कि जब ये देश के हित की बात है तो फिर यहाँ पीडीए की क्या बात है भाई? जब हम पूरे समय की जनता की हम बात करेंगे तो बहुत खुलेगा, तो बहुत अंतर हो जाएगा। अभी जिस कारण जनता बज रहा है, हम उनके क्षेत्र में गए हुए उनको
स्थायी करने का काम किया है। वहां से सैनिक जो हमारे बंद हुए थे, जिनको रख लिया था हमारे बीएसएफ के रेंजर के जवान को, उसको हमने बाहर निकालने का काम किया है। अभी भी देश अभिनंदन को पूरा हुआ होगा, जा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान से नापाक रहे हैं, तो फिर कौन जा रहा है? राम जा रहा है कि देवेंद्र जा रहा है कि लक्ष्मण जा रहा है? इसकी चर्चा करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपके पार्टी के आपके दल के ये जा रहे हैं सेना के सवाल पर। भाई अश्विनी मिश्रा जी, मत बोला कि अश्विनी मिश्रा जी, देखिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूं, मैं समझ गया हूं। देखिए, क्या देश की बात है ना, राष्ट्रभक्ति की बात है, तो मैसेज आ गया मेरे तक। बिल्कुल, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब देश को आगे रखने की बात है तो पार्टी पॉलिटिक्स क्यों, जब सेना के शौर्य की बात है तो पीडीए क्यों, जब पाकिस्तान की बात है तो जाति धर्म क्यों, क्यों हो रहा है? बताओ ना, पाकिस्तान पे धर्म किसने ढूंढा? पाकिस्तान की बात है, आतंकियों की बहन किसने बोला उसको? अरे आप पहले रामगोपाल पाकिस्तान पे आतंकियों की बहन किसने बोला? पार्टी से रामगोपाल सेना नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में, किसने बोला? पहले बाहर निकलवाइए, ये तो उनके उप मुख्यमंत्री ने भाई बोला। साहब, अरे आप पहले पूरे देश से माफी मांगो, भाजपा की भक्ति छोड़ना बंद करो सौरभ भाई, बहुत गलत लाइन पकड़ लिया हो तुम। इतनी बंदना मत करो, भक्ति मत करो, एक तो यहाँ लिखवा लो मोदी जी। अश्विनी मिश्रा, सौरभ दुबे स्क्रीन पे प्लीज। सौरभ भाई, ये चरण वंदना करना बंद करो, कान पकड़ के ये आप जो है नतमस्तक हो जाएंगे, सेना नतमस्तक नहीं होगी मोदी जी के सामने। सुनिए, आप पहले बताइए क्या है नहीं कहा। थरूर जी को निकालेंगे? अरे आप पहले थरूर जी को निकालेंगे, निकालो। थरूर जी को क्यों निकालेंगे? क्यों निकालेंगे? हमारे नेता है वो, क्यों निकालेंगे? आप अपने उस उप मुख्यमंत्री को निकालिए जो बोलता है कि मोदी जी के नतमस्तक है। आप हो जाइए मोदी जी के नतमस्तक, सेना नतमस्तक नहीं होने वाली। ये देश मोदी जी से पहले था और मोदी जी के बाद भी रहेगा। सेना पहले थी, बाद में भी रहेगी। ये जो ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी देश की सेनाओं के नाम पे करती है, उसकी आप चरण वंदना कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। आप जाइए, आप उनके रोज फोटो लगाइए, पूजा करिए, आपको जो करना करे, बस देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अश्विनी मिश्रा जी, आप पूरा कर लीजिए, फिर सौरभ दुबे बोलेंगे। आपको पता नहीं विवेक खत्म हो गया, बगल में विवेक जी बैठे, उनसे कुछ विवेक एक एक करके भाई साहब, एक करके मुझे लगता है सौरभ दुबे जी, लेकिन अगर नाम दिया ही था, विवेक ले लो आप, नाम दिया ही था तो चर्चा कर लेते। कांग्रेस पार्टी ने अगर नाम भेजा था, किसको भेज दें? जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है उनको भेज दें। भाई गौरव गोगोई के ऊपर आरोप लगा हुआ है, उनको भेज दें। जिनके ऊपर यह है कि पाकिस्तान जाकर के 100 लोग से मीटिंग करके आए थे, या उनके जो दूसरे सांसद साहब हैं उनको भेज दें, जो कह रहे थे कि जो है पाकिस्तान को जो है युद्ध, भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस के पास ऐसे जो लोग देश विरोधी बयान देते हैं, उन्हीं सांसदों का नाम कांग्रेस को भेजती है। ये तो एक अच्छा अवसर था, आप बड़े बड़े नाम सुझाते, अच्छे नाम सुझाते, जिनका बैकग्राउंड आनंद शर्मा है डेलीगेशन में ना साहब, बताइए ना। गौरव गोगोई कह रहे हैं आप वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। गौरव गोगोई नहीं है, आनंद शर्मा, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, उन्होंने ही तो आपत्तिजनक बयान दिया था, और श्री राजा बरार। हाँ, तो अब डेलीगेशन में से आपके एक नाम चले गए, बाकी दूसरा अगर आपको आपत्ति है, देखिए शशि थरूर जी के सुनिए, शशि थरूर जी की काबिलियत है, शशि थरूर जी पहले आईएफएस ऑफिसर थे, पहले भी वो वहां पर यूएनओ करके जो है तमक की जो है भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक ऐसा नाम जो हमारे देश को मजबूती दे, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये बार-बार प्रोपेगेंडा बनाना बंद करो। डेलीगेशन के लिए मजबूत कैंडिडेट नहीं दिया आप लोगों ने, और ऐसे लोगों को दिया जो संजीव कौशिक जी आलोक, माफी मांगिए पहले, संजीव कौशिक जी आलोक जी, संजीव कौशिक जी, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने, आलोक जी एक सेकंड, देखिए संजीव कौशिक जी से सवाल है। संजीव कौशिक जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने उन कैंडिडेट्स को आगे नहीं रखा जिनमें पोटेंशियल था, या फिर जो शशि थरूर जैसे हो सकते थे इस डेलीगेशन के लिए? अब तो हमें यहाँ बैठ के ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस
कि हमारे चुने हुए और दिए हुए नामों पर हम सवाल पैदा करें और सौरभ दुबे बैठ करके सवाल यहाँ पूछ रहे हैं। वो उनके हिसाब से एक परिवार के 3 लोग जा रहे हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और जिनको भेजने की बात हो रही है उनको नहीं भेजने के लिए वो बोल रहे हैं कि नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ बैठ के ये तय नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, लेकिन देश पूरा ये जानना चाह रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर स्टे मोड पे है, अभी वो होल्ड पे है, अभी वो पूरा अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो सारी विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि आप सर्वदलीय बैठक बनाइए और बताइए हमें उसके बारे में पूर्ण रूप से। उससे भी आगे भारतीय सरकार अक्षम रही है अपने पूरी बात को पूरे विश्व ठीक है, आलोक जी जल्दी इसका रिएक्शन। आलोक जी देखिए, सर्वदलीय जो ये जा रहा है प्रतिनिधिमंडल, इसमें जो भी अच्छे लोग हैं उनको चुना गया है। कुछ नाम ओमिट हो गए हैं, लेकिन अगर शशि थरूर जी ने पार्टी लाइन से हटकर कोई लाइन पकड़ी है तो कांग्रेस को कम से कम उनको एक लेटर तो इशू करना चाहिए था कि भाई आप इसका शोकॉज रिप्लाई दें कि आपने कैसे पार्टी लाइन से हटके वहां जा रहे हैं। इतना तो वो तो कह रहे मैं गर्व महसूस कर रहा हूं, वो तो पहले कह रहे मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। कुछ कहना चाह रहा है, वाइंड अप लेना जल्दी। कांग्रेस में शर्मिंदगी में वही बोल रहा हूं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां ओछी राजनीति कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता बैठ के यहाँ ओछी राजनीति कर रहे हैं। हमें पूरे डेलीगेशन पे किसी व्यक्ति के जाने पे कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देश के नाम पे की गई इस ओछी राजनीति का। आप अपनी तरफ से भेज देते, आपका पूर्ण अधिकार था, कोई सवाल नहीं करते। जब आपने नाम मांगे उसके बाद नहीं भेजे, सवाल सिर्फ इस बात का, ये सिर्फ सवाल तो ये देश की गरिमा का सवाल है, क्योंकि आपने उन सांसदों को नहीं चुना जिनको जनता ने चुना है। आपके हिसाब नहीं किए जाने थे। चलिए, मेरे पास समय था, इसीलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।